जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। सीबीएसई की तो डेट शीट भी जारी हो चुकी है, जल्द ही आपकी भी आ जाएगी। आपके एग्ज़ाम जो है मार्च 2023 के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम इंग्लिश के पेपर के पहले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पैसेज करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कल हमने पहला पैसेज किया था, आज दूसरा पैसेज करेंगे। मैं आपको टोटल 12 पैसेज करवाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें एप्लीकेशन और लेटर आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट पैसेज की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पैसेज देखते हैं। ये है पैसेज 2। पहला पैसेज मैंने पहले ही करवा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पैसेज को भी देख सकते हैं। ये पैसेज देखें। पैसेज है, योगा इज़ द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ कीपिंग ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। योगा इज़ यानी कि योग है, द एंशियंट इंडियन सिस्टम यानी कि एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, इंडियन सिस्टम यानी कि इंडियन तरीका, ऑफ कीपिंग, कीपिंग का मतलब होता है रखना, ए पर्सन एक व्यक्ति, फिट मतलब स्वस्थ, इन बॉडी मतलब शारीरिक रूप से, एंड माइंड मतलब मानसिक रूप से। यानी कि योग जो है एक प्राचीन तरीका है इंडिया का, जिससे एक व्यक्ति अपने शरीर को और माइंड को स्वस्थ रख सकता है। इट इज़ ए बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। इट इज़ मतलब यह है, बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से, सिस्टम मतलब तरीका, सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब खुद का इलाज करने का। यानी कि योग जो है एक ऐसा तरीका जिससे आप खुद यानी कि स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, टू द योगिक व्यू, डिजीज डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। यानी अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, टू द योगिक व्यू का मतलब है कि योग के नज़रिए के अनुसार, डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ, डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, यानी कि जब हमारा शरीर उचित तरीके से कार्य न करे तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर, यानी कि शरीर में कोई विकार आ गया है। एलिमेंट का मतलब है कोई कष्ट या पीड़ा, रोग। आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। आर मतलब है, द रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन जीने का गलत तरीका। यानी कि जो हम जीवन जो है अपना गलत तरीके से जीते हैं, उसकी वजह से ही हमें ये बीमारियां होती हैं। यानी कि योग के अनुसार जो है हम जो गलत तरीके से जीवन जीते हैं उसी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, जिसका कारण है बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लैक का मतलब होता है कमी, और प्रॉपर नॉलेज का मतलब प्रॉपर का मतलब होता है उचित, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि हमें जो कमी है उचित ज्ञान की। एंड अनसूटेबल फूड, अनसूटेबल का मतलब होता है जो हमें सूट ना करे, यानी कि जो हमारे लिए उचित ना हो। फूड मतलब भोजन, यानी कि हम अगर ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल ना हो, यानी कि उचित ना हो, और हमें पूरी जानकारी यानी कि उचित जानकारी नहीं है और हमारी गलत आदत है, तो इसी की वजह से जो है हमारे शरीर को बीमारियां होती हैं। द डिजीज आर दज द डिजीज आर दज द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। यानी कि द डिजीज़ मतलब बीमारियाँ, आर दज इस प्रकार, दज का मतलब होता है इस प्रकार जो बीमारियां हैं वो रिजल्टेंट है यानी कि परिणाम है। स्टेट मतलब होती है अवस्था। ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग, शॉर्ट मतलब छोटे समय से, प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय से। जो मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है जो गड़बड़, यानी कि थोड़े समय से या लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जो गड़बड़ चलती आ रही है, ऑफ द बॉडी सिस्टम यानी कि हमारे शरीर की, जो छोटे समय से या लंबे समय से हमारे बॉडी सिस्टम यानी कि शरीर में जो गड़बड़ हो रही है, उसका परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है डिजीज। सिंस द रूट काज ऑफ ए डिजीज लाइज इन द मिस्टेक ऑफ द इंडिविजुअल। सिंस जबकि, रूट काज का मतलब होता है मुख्य कारण, ऑफ ए डिजीज मतलब बीमारी का, लाइज मतलब स्थित है, इन द मिस्टेक यानी कि गलती में,
ऑफ द इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की, जबकि जो मुख्य कारण है बीमारी का वह स्थित है उसकी गलतियों में। इट्स क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज। आल्सो लाइज यानी कि वो भी स्थित है। इन करेक्टिंग मतलब सही करने में। द मिस्टेक मतलब गलतियों को, यानी कि गलतियों को ठीक करके जो है उसका इलाज भी किया जा सकता है। बाय द सेम इंडिविजुअल मतलब उसी व्यक्ति के द्वारा। इसका मतलब है बीमारी का मुख्य कारण उसकी गलतियां हैं और वह व्यक्ति अपनी गलतियों को ठीक करके अपना इलाज भी कर सकता है। दस दस का मतलब होता है इस प्रकार। योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। रिलाइज मतलब आधारित है, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, ऑन द एफर्ट मतलब प्रयासों पर, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ऑफ द पेशेंट यानी कि मरीज, टू क्योर हिमसेल्फ जो अपने आप का इलाज करने के लिए। यानी कि इस प्रकार योग आधारित है पूरी तरह से उस मरीज के प्रयासों पर जो वह अपने इलाज के लिए करता है। यानी कि अगर वो अच्छे से प्रयास करेगा तो अच्छे, यानी कि अच्छे तरह से योग को करेगा तो वो अपना खुद का इलाज कर सकता है। द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ। जो योगा एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट मतलब जो अपने काम में माहिर होता है उसको एक्सपर्ट कहते हैं। शोज मतलब दिखाना, दर्शाना। ओनली द पाथ केवल रास्ता दिखाते हैं, यानी कि जो योगा एक्सपर्ट होते हैं वो केवल रास्ता दिखाते हैं। एंड वर्क मतलब कार्य, कार्य। नो मोर देन काउंसलर, जो एक काउंसलर से ज़्यादा नहीं होता। काउंसलर उसको बोलते हैं जो परामर्श देता है, सलाहकार होता है। यानी कि जो योगा एक्सपर्ट होते हैं केवल वो आपका एक काउंसलर की तरह यानी कि सलाहकार की तरह आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको काम बताएंगे, बाकी जो है आपको स्वयं करना पड़ता है। द योगिक प्रैक्टिस यानी कि जो योग का अभ्यास है, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ऑफ ट्रीटमेंट इलाज का, यानी कि इलाज के लिए जो योग का अभ्यास है। कंप्राइजेज उसमें शामिल है, कंप्राइजेज का मतलब होता है शामिल है। 3 स्टेप्स यानी कि 3 कदम, यानी कि 3 चीज़ें हैं इसमें। नेमली जिसका नाम है प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड का मतलब है उचित आहार, यानी कि अच्छी तरह से भोजन, अच्छा भोजन। प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस यानी कि उचित योग का अभ्यास। एंड प्रॉपर नॉलेज और पूरी जानकारी ऑफ द थिंग वस्तुओं की। कंसर्निंग द सेल्फ जो आपके स्वयं के लिए है, यानी कि जो आपके स्वयं के संबंध में है, यानी कि इन सब के बारे में आपको उचित तरह से, अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, आपको प्रॉपर उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए, योग का जो अभ्यास है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वस्तुओं की। कंसर्निंग द सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के संबंध, यानी कि जो आपके स्वयं के संबंध में है उन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये था आपका पैसेज। अब इसके नीचे जो है इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन भी मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ योगा, यानी कि योग का क्या सिस्टम है, क्या कार्य है। योगा इज द सिस्टम ऑफ कीपिंग मैंस बॉडी एंड माइंड फिट। पैसेज पढ़ा था वहाँ पर आपको पता लग गया था कि योग से हम एक व्यक्ति जो है अपने शरीर को और माइंड को स्वस्थ रख सकता है, यानी कि फिट रखने का मतलब होता है स्वस्थ। योगा इज़ द सिस्टम यानी कि योग एक ऐसा सिस्टम है ऑफ कीपिंग, कीप का मतलब होता है रखना, मैंस बॉडी मतलब व्यक्ति के शरीर को, एंड माइंड मतलब दिमाग को, फिट मतलब स्वस्थ। यानी कि योग से एक व्यक्ति अपने शरीर को और दिमाग को स्वस्थ रख सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू योगिक व्यू आर डिजीज काज्ड। कैसे योगिक व्यू यानी कि योग के नज़रिए के अनुसार डिजीज़ का कारण क्या है, यानी कि बीमारी का कारण क्या है। आंसर देखें। फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, पैसेज में हमने पढ़ा था जो जीवन जीने का गलत तरीका है। फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन जीने का जो गलत तरीका है। बैड हैबिट्स मतलब जो गंदी आदतें हैं। एंड इम्प्रॉपर फूड जो फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि अनसूटेबल फूड जो हमारे शरीर को सूट ना करें। काज डिजीज़ वो कारण है बीमारियों का, डिजीज़ मतलब होते हैं बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा रिले ऑन फॉर द क्योर ऑफ ए पेशेंट।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग का अभ्यास किस पर आधारित है जिससे मरीज का इलाज किया जा सकता है। यानी कि व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा का अभ्यास रिले ऑन मतलब आधारित है, फॉर द क्योर ऑफ इलाज, वो पेशेंट का मतलब होता है, क्योर का मतलब होता है इलाज, ऑफ पेशेंट मतलब मरीज का। आंसर देखें, द प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी कि योग का अभ्यास रिलाइज ऑन यानी कि पूरी तरह से आधारित है, ऑन द एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कि पेशेंट के प्रयासों के ऊपर आधारित है, मरीज के, पेशेंट का मतलब होता है मरीज, टू क्योर हिमसेल्फ जिससे वो अपना इलाज कर सकता है। यानी कि जो मरीज है अगर वो अपने एफर्ट करेगा यानी कि अपने प्रयास करेगा और अपने यानी कि योग अच्छे से करेगा तो वो अपना इलाज स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 3 स्टेप्स ऑफ द योगिक ट्रीटमेंट। यानी कि 3 स्टेप्स जो हमने पैसेज में पढ़े थे लास्ट में जो आया था बिल्कुल, योगिक ट्रीटमेंट यानी कि योग से ट्रीटमेंट करने के जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है, आंसर देखें, द 3 स्टेप्स ऑफ योगिक ट्रीटमेंट आर, जो 3 स्टेप्स हैं, तरीके हैं योगिक ट्रीटमेंट यानी कि योग से इलाज करने के, वो हैं प्रॉपर डाइट उचित आहार, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस यानी कि उचित योग का अभ्यास, एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सेल्फ यानी कि स्वयं की जानकारी, यानी कि स्वयं के संबंध में जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए योगा एक्सपर्ट। जो योगा एक्सपर्ट है उसका क्या रोल है। आंसर देखें, द रोल ऑफ द योगा एक्सपर्ट इज़ ओनली टू शो द पाथ ऑफ ट्रीटमेंट। जो रोल है योगा एक्सपर्ट का यानी कि जो योग में माहिर हैं, ओनली टू शो द पाथ, केवल वो रास्ता दिखाते हैं, ऑफ ट्रीटमेंट मतलब इलाज का। दस इस प्रकार ही एक्ट एज ए काउंसलर यानी कि इस प्रकार वो एक काउंसलर की तरह काम करते हैं, और काउंसलर उसको कहते हैं जो किसी को परामर्श देता है, सलाह देता है। तो ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश के सब्जेक्ट का दूसरा पैसेज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। जब तीसरे पैसेज की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।